स्वेटर उतर चुका है, आस्तीनें फोल्ड हो चुकी हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है और इस बदलते मौसम ने बहुत सारे लोगों की तबीयत भी खराब कर दी है। और अगर आप सोच रहे हो एसी को ऑन करने का बिना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जाने, तो आप भी ये ध्यान रख लीजिए कि आपके एसी की भी तबीयत आपकी तरह खराब हो सकती है। तो आपके एसी की तबीयत ना खराब हो, इसलिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है आपके एसी को स्टार्ट करने के पहले, ये जो विंटर ब्रेक हुआ इसके बाद। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ख्याल रखना चाहिए अपना एसी स्टार्ट करने के पहले। अगर आपके पास समय कम है तो इस वीडियो को 1.25 या 1.5x पे देख लीजिए ताकि आपका और समय बच सके। लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि एक भी पॉइंट आप ना करें मिस और आपके कुछ पैसे इस 5 मिनट के इन्वेस्टमेंट से बच सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फटाफट। देखिए, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो एसी को स्टार्ट करने के पहले आपको ध्यान रखना है, दूसरा पार्ट जो आप एसी जब स्टार्ट कर दोगे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको तब समझ में आएंगे, और तीसरा पार्ट कुछ टेक्निकल और अननोन रीजन जो आपको शायद पता भी ना हो, वो डिस्कस करेंगे हम तीसरे पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट के साथ। तो एसी स्टार्ट करने के पहले 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़, आप अपने एसी के इंडोर यूनिट का सामने का पैनल खोल लें, अंदर का जो फिल्टर है उसे निकाल के साफ कर लें। अगर थोड़ा मोड़ी धूल है तो उसे निकाल के आप झाड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा धूल अगर दिख रही है तो उसे पानी से अच्छे से साफ करके सुखा के तब प्लेस कर लें। उसके अंदर के फिन्स पे भी अगर आपको कचरा दिख रहा है तो एक सॉफ्ट ब्रश की मदद से उसे धीमे धीमे साफ कर लें और फिर उसे ऊपर के फिल्टर लगा के वापस से बंद कर दें। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, अब आपको जाना है आउटडोर यूनिट के पास। अगर आउटडोर यूनिट रीचेबल है, मतलब आप ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप इजीली जा सकते हो, तो जाइए आउटडोर यूनिट के पास। अक्सर जब काम नहीं होता है तो काफ़ी सारे सामान हम रख देते हैं, उन सामानों को हटा लीजिए, क्लियर पैसेज बना लीजिए और हो सके तो उस आउटडोर यूनिट को अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए। और अगर पॉसिबल हो तो एक बार अच्छे से पाइप के थ्रू थोड़े से धार वाले पानी से उसे साफ भी कर लीजिए। तो ये 2 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है अपना एसी शुरू करने से पहले। तो चलिए अब मूव करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट में आपको एसी को स्टार्ट करके देखना है, लेकिन डायरेक्टली कूल मोड पे एसी को नहीं ऑन करना है। याद रखिए, जब भी आप जिम करने जाते हैं तो डायरेक्टली वेट्स उठाना चालू नहीं कर देते हैं, पहले थोड़ा सा वार्म अप करते हैं बॉडी गर्म करने के लिए। उसी तरह पहले अपने एसी को एक फैन मोड पे ऑन करिए। 2-3 मिनट फैन मोड पे चलने के बाद आप इसे स्विच करिए कूल मोड पे, तो टेस्ट द कूलिंग। इसके बाद एसी को कुछ घंटे आप चला के देखिए। अगर एसी में सामने की तरफ से पानी टपक रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी जो ड्रेनेज पाइप है उसमें थोड़ी सी ब्लॉकेज आ गई है। तो आपको इसकी ड्रेनेज पाइप को क्लीन करना है। इन केस अगर आप केपेबल नहीं है, देन इट्स टाइम टू ऑप्ट फॉर अ वेट और अ ड्राई सर्विस ऑफ योर एसी। और तीसरा पॉइंट, खुदा ना खास्ता अगर एसी ठंडा ही नहीं कर रहा है तो आप 1-2 बार मोड चेंज करके देख लीजिए बिटवीन कूल एंड ड्राई मोड। लेकिन अगर एसी ने फिर भी कूलिंग नहीं करी तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि आपके एसी की गैस में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, या तो गैस कंप्लीटली लीक हो गई है या गैस बहुत कम हो गई है। ऐसे केस में आपको एक सर्विस पे कॉल करनी पड़ेगी और उस एसी के टेक्नीशियन या ब्रांड से मदद लेनी पड़ेगी चेक करवाने के लिए कि वेदर लीकेज है या नहीं है, या किस वजह से आपका एसी ठंडा नहीं कर रहा है। तो लास्ट काम आपको ये करना है कि अगर आपने हाल फिलहाल में एसी खरीदा है तो ज़्यादातर अच्छे मॉडल्स में या हाई एंड मॉडल्स में एक ऑटो क्लीन मोड आता है। अगर ऐसा है तो ये सारे फंक्शन करने के बाद आपको एक बार ऑटो क्लीन मोड भी रन कर लेना है। उस ऑटो मोड क्लीन रन करने के बाद आपके एसी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और अगर नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं है। आपको अब बढ़ना है हमारे तीसरे और फाइनल पार्ट की तरफ, जो कि काफ़ी टेक्निकल, काफ़ी नहीं थोड़ा टेक्निकल है, मैं उसे आपके लिए इजी कर दूंगा। उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या और प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है जब आप अपना एसी स्विच ऑन करोगे इतने लंबे समय के बाद। तो हमारे तीसरे पार्ट का सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि जब आप एसी को चालू करें तो एसी या तो चलते चलते अचानक से बंद हो जाए या एसी की एमसीबी ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो आपका सर्किट ब्रेकर का इशू है, दूसरा इशू ये हो सकता है कि आपके एसी का कैपेसिटर जो है वो वीक हो चुका है। ये दोनों ही केसेस बहुत ही खतरनाक हैं, तो आप बार बार स्विच ऑन करने की कोशिश मत करिए। इससे एसी के स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ सकता है या एसी में और फर्दर डैमेजेस आ सकते हैं। ऐसे में आप कंपनी टेक्नीशियन या इलेक्ट्रीशियन को बुला के एक बार ये दोनों ही इशू चेक करवा लीजिए, उसके बाद ही एसी को स्टार्ट करने की कोशिश करिए। इसमें दूसरा जो बहुत कॉमनली सुनने में आता है
कि जब भी आप बहुत लंबे समय बाद एसी चालू करते हैं या साफ़ सफाई के बाद कि एसी ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा कर दे रहा है या बहुत जल्दी कंप्रेशर स्लो हो जा रहा है या बंद हो जा रहा है। ऐसा केस इसलिए होता है जब हमारा जो थर्मोस्टेट सेंसर है वो सही जगह ना लगाओ। जब आप इंडोर यूनिट ओपन करेंगे तो आपको एक छोटा सा इस तरह का वायर नुमा दिखेगा जो आपके कंडेंसर फिन्स पे टच होता है। तो अगर ये मिसप्लेस हो गया है, मतलब कंडेंसर फिन से बहुत ज़्यादा दूर चला गया है, तो ऐसा होगा कि ये सही से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा टेम्परेचर को और गलत तरीके से ठंडा करेगा, या तो बहुत ज़्यादा कर देगा या बहुत जल्दी कंप्रेशर को स्लो या बंद कर देगा। उससे आपको बार बार टेम्परेचर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा है तो आप इसे खुद से अपने हाथ से भी सेट कर सकते हैं, और फिर भी अगर आपको शक है या आप नहीं केपेबल हैं तो एक टेक्नीशियन की मदद इसके लिए ज़रूर ले सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी आउटडोर यूनिट का जो फिन्स लगे होते हैं वो कई बार मुड़ जाते हैं, या तो गलत तरीके से कुछ रख देने पे या छू देने से वो दब जाते हैं, और ऐसा मल्टीपल टाइम हो गया या ज़्यादा फिन्स दब गए तो एसी की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत वीक हो जाएगी। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एक हार्ड टूथब्रश लेके उसे धीमे धीमे आप अलाइन कर सकते हैं। उसके अंदर से ब्रिसल्स को जब आप ऐसे चलाएंगे तो फिन्स जो हैं थोड़े बहुत सीधे हो जाएंगे। ऐसा करने से एक तो अंदर थोड़ी सी क्लीनलीनेस भी हो जाएगी, और दूसरा फिन्स जो है वो थोड़े सीधे होने से आपकी एसी की परफॉर्मेंस में 5 से 10% की वृद्धि भी हो जाएगी। याद रखिएगा, एक बहुत ही डेलिकेट प्रोसेस है, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए केपेबल नहीं हैं तो किसी टेक्निकल या प्रोफेशनल पर्सन की मदद लेके इसको टूथब्रश के थ्रू धीमे धीमे सीधा ज़रूर करवा लें। इसमें हमारा आखिरी पॉइंट है मोड सही सिलेक्ट करना। देखिए, कूल मोड जनरली बाय डिफ़ॉल्ट हम सब एसी में सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कूल मोड हर जगह काम हो। अगर आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं तो कूल मोड इज़ परफेक्ट फॉर यू। लेकिन अगर आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां एसी चालू करने के बाद भी आपको चिपचिपापन या वैसा कुछ लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके एरिया में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और आपको एसी ड्राई मोड पे रन करना है। ये जनरली प्रेफरेबल होता है कोस्टल एरियाज़ में। अगर आप रहते हैं महाराष्ट्र में, चेन्नई में, ऐसी जगहों पे जहाँ कोस्टल रीजन है, तो आपको हमेशा एसी कूल मोड पे नहीं चलाना है, आपको एसी ड्राई मोड पे भी शिफ्ट करना है एज पर द टेम्परेचर। अदरवाइज आपकी एसी की परफॉर्मेंस एप्ट नहीं होगी और जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं वैसा आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये थे वो कुछ इंपॉर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल पॉइंट जो आपको ध्यान रखने चाहिए इस गर्मी में एसी अपने स्टार्ट करने से पहले। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आपने कौन सी मिस्टेक अवॉइड करी है या कौन सी मिस्टेक आप कर बैठे हैं। और अगर इसके अलावा आपके पास कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसे आंसर ज़रूर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप ऐसी इजी टिप्स चाहते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। आप देख रहे हैं इजी इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरा नाम है संकल्प। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में इसी तरह की कोई यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। आपका दिन शुभ हो, अगले वीडियो में मिलते हैं।